नमस्कार किसान भाइयों और खेती से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको मेरा प्रणाम। आज हम जैविक खेती, रासायनिक खेती के बारे में बात न करके थोड़ा सा उससे हट के बात करेंगे। ये चीज़ है कृषि से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मतलब कर्मचारी वगैरह हैं, जितने भी लोग हैं जो खेती से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, यानी कोई खेती कर रहा है या खेती से संबंधित कोई भी जो काम है वो कर रहे हैं। मैं उन सभी से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है जो, वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग आधे से भी ज़्यादा मान के चलो खेती पर आधारित है। यानी कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट जैसे मान लो कोई लोग खेती कर रहे हैं वो डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट जैसे हो गया कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है वो इनडायरेक्ट हो गया, या जो दूध का बिजनेस कर रहा है बड़े लेवल पर है, छोटे लेवल पर है, वो इनडायरेक्ट हो गया। इस प्रकार से आधी से ज़्यादा जनसंख्या है वो खेती पर आधारित है। तो कहने का मतलब है अगर खेती को सही दिशा में किया जाए तो उससे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। लागत को कम करके अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है। एक अच्छा आप बिजनेस उससे बना सकते हो। एग्रीकल्चर में काफ़ी स्कोप है। ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो खेती को मतलब एक तरीके से बैक साइड मानते हैं, या फिर मतलब खेती के क्षेत्र को, जैसे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं वो भी नहीं जानते इस चीज़ को, पर मैं ये बताने का काफ़ी प्रयास करता हूँ कि एग्रीकल्चर में आप वो कर सकते हो जो बहुत सारे जो फील्ड हैं वो नहीं करवा सकते आपको। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्रोडक्शन होता है। आपको कोई भी चीज़ ले कर के और उसको आप प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मैन्युफैक्चर खुद कर सकते हो उस चीज़ को। तो कहने का मतलब है आप वो चीज़ें करोगे तो खर्चा भी आपको कम आएगा। तो मेरा मतलब कहने का मतलब यही है भी आप एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे बिजनेस हैं वो करके आप मतलब इकोनॉमी में एक अपना जो रोल है वो अदा कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए एग्रीकल्चर की। और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी मतलब आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे आप चले गए डेयरी के अंदर, डेयरी में आपने पशु रखे हैं दूध के लिए, तो दूध से संबंधित आप विभिन्न प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दूध से संबंधित, वो आप बना करके मार्केट में बेच सकते हो। आपके लिए पूरा मार्केट खुला है। जैसे बात करें अमूल की, अमूल जो था वो एक मतलब लोगों का ही एक समूह है जो किसान जो हैं वो डेयरी या पशुपालन करते हैं, उन्हीं का समूह है। और उन्हीं से जो अमूल है वो दूध वगैरह लेकर के अपना जो सारा सिस्टम है, एक प्रकार से सहकारिता बोल सकते हैं, उस प्रकार से काम करता है। तो वो एक अच्छा काफ़ी मान लो अच्छा बिजनेस है। इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी है एग्रीकल्चर में, तो वो उस फील्ड में अपना काम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल जैसे माना जाए तो जैसे पॉली हाउस है, एग्रीकल्चर का है, परंतु उससे समय समय पर आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है एग्रीकल्चर एक मतलब वो नहीं है कि एग्रीकल्चर में अब कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर में जैसे सामान्य जो खेती है परंपरागत, उसका महंगा होने का कारण है कि उसमें खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं और इनकम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र वगैरह का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसी वजह से लागत है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है। उस लागत को कम करें, अपनी भूमि को इस प्रकार से तैयार करें, अपनी मिट्टी को इस प्रकार से तैयार करें कि उसमें अधिक से अधिक अन्न उपजे। उसके लिए उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। उसके लिए खाद वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा। जीवांश पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप केमिकल डालोगे सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो रहे हैं, जीवांश पदार्थ तो है ही नहीं मिट्टी में, तो उत्पादन ऑटोमेटिक गिरेगा। इसके लिए आप मतलब लगातार इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करके आप एक अलग मतलब चीज़ें क्रिएट कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि इसके अंदर स्कोप नहीं है, बहुत सारे स्कोप हैं। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को मैं बार बार ये चीज़ें बताता हूँ कि जो इस फील्ड में जो नौकरी न करके अगर बिजनेस किया जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी अच्छा काम करेगी उसमें, और आप अपनी भी फाइनेंशियल और मान लो बड़े स्तर पर है तो देश की इकोनॉमी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत कर सकते हो। तो यही कहना था, मुझे थोड़ी सी बात थी कि एग्रीकल्चर में क्या चीज़ है, स्कोप है कि नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, ठीक है, वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार का काम करना चाहते हो। आपकी डेयरी में रुचि है तो डेयरी कीजिए, आपकी नर्सरी में रुचि है तो नर्सरी कीजिए, आपकी बागवानी में रुचि है तो वो कीजिए, आपकी फसलों में रुचि है तो वो कीजिए। आपका किसी भी सेक्टर में है तो वो आप काम कर सकते हो। हज़ारों सैकड़ों काम है इसके अंदर, कोई भी कीजिए, पर आप उसके अंदर परफेक्ट होने चाहिए। धन्यवाद।